चलिए, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे पेपर वन में एक यूनिट आती है जिस जिस यूनिट का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट है हमारे पेपर वन की। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है अजीत सिंह राजपूत और मैं पढ़ाता हूँ CSIR स्क्वायर इंदौर के अंदर। अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम क्लासेस अवेलेबल कराते हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ यूनिट नंबर 7 लॉजिकल रीजनिंग के अंदर का एक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। अक्सर ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर नहीं कराया जाता है। तो आज की क्लास में मैं इस टॉपिक को पूरा जीरो टू एडवांस, या मैं कहूं कि जीरो टू हीरो, पूरा कवर कराऊंगा इस टॉपिक को आज। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करता हूं ये वाला चैप्टर। सबसे पहले मतलब समझते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर या फिर कंपैरिजन। जब भी हम चीजों को कंपेयर करते हैं सिमिलर वे में, उसे हम कहते हैं एनालॉजी। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल सा होने वाला है और इसको हम आपको उससे भी सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए, तो टाइप वन की बात करता हूं मैं। टाइप वन की बात करता हूं। तो मैं टाइप वन की अगर मैं बात करूं तो टाइप वन के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं आपको पहला टॉपिक, अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। चलिए, आप सब लोग जानते हैं कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट्स। ठीक है, तो यानी कि हमें इसमें जो देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फाबेटिकल चीज। चलिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लिख सकते हैं, LMOI, LMOI। ये यहाँ पे रेशियो का साइन नहीं है, ये यहाँ पे इसका मतलब है सिमिलर टू, यानी कि जो LMOI है वो किसके सिमिलर है, OHRD के। तो अब आपको मुझे बताना है EUTX, EUTX किसके सिमिलर होगा। यह है आपकी अल्फाबेटिकल एनालॉजी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आप लोगों के पास समय है 1 मिनट का। आप लोग उसको मुझे सॉल्व करके बताइए 1 मिनट के अंदर। चलिए, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा, फिर हम दूसरे टाइप पे चले। चलिए देखिए, समझिए, समझते हैं। LMOI, एल को मैं कितना लिखता हूं, LMOI, और फिर लिखा है OHRD। अगर मैं इनकी नंबरिंग देखूं तो मैं एल को लिखता हूं 12, एम को लिखता हूं 13, ओ को लिखता हूं 15, आई को लिखता हूं 9। ये मेरा लिखा है 15, ये लिखा है मेरा 8, ये लिखा है मेरा 18 और ये लिखा है मेरा 4। अब इनमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो मैं गौर से देखूं तो मेरा ये 12 है, ये 15, यानी कि मेरा कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड किया है पहले में। दूसरे में मैंने कितना माइनस किया है, 5। तीसरे में मैंने कितना ऐड किया है, 3। चौथे में मैंने कितना माइनस किया है, 5। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो हो रहा है +3 - 5 +3 - 5, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो सेम यही सीक्वेंस अब हमें यहाँ लगाना है। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ई को 5 लिखते हैं, यू को 21 लिखते हैं, टी को 20 लिखते हैं, इसको 23 लिखते हैं। सबसे पहले हमें +3 करना है, तो 5 में मैं जैसे ही +3 करता हूं मेरा कितना आता है, 8।
और 8 मेरा क्या होता है, h। इसके बाद 21 में से मैं -5 कर दूं तो कितना आएगा, 21 में से -5 कर दूं कितना आएगा मेरा, 16। और 16 को मैं क्या बोलते हैं, 20 में से फिर मैं +3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 23। 23 को क्या कहते हैं, 23 को आप कहते हैं W। और 25 में से मैं -5 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 19। और 19 को हम क्या कहते हैं, तो मेरा आंसर है HPWS। समझ आया, तो इसको कहते हैं हम एनालॉजी, यानी कि हमें जो एक एग्जाम्पल दिया होता है उसी सिमिलर वे में हमें दूसरा वाला क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए इसका मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं और 1 मिनट का आपको समय दूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर अगला क्वेश्चन करना होगा, फिर हम बढ़ेंगे इसके अगले टाइप की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बीई जी के मेरा रिलेटेड है ADF जैसे। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि पी एस वी एम मेरा किससे रिलेटेड होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके चलिए, टाइम ओवर हो चुका है आपका, 13 सेकेंड्स ऊपर हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं, और आप गौर से देखो तो ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये लिखा है 1 4 6 10। तो आप गौर से देख रहे हो कि यहाँ पे 2 को 1 बना दिया, 5 को 4 बना दिया, 7 को 6 बना दिया, 11 को 10 बना दिया, यानी कि सब में क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो अगर P कितना होता है, P के एक पहले कितना आता है, इन सब में मैं माइनस करूंगा 1, तो कितना आता है, P से पहले क्या आता है, P 16 होता है, O कितना होगा 15, O S कितना होता है 19, 18 क्या होता है हाफ, V कितना होता है 22, 1 घटाएंगे क्या आता है U, U कितना होता है 21, M कितना होता है 13, 1 घटाएंगे 12, 12 क्या होता है L। इसका आंसर होगा ORUL। ठीक है, इसकी PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए दूसरा टाइप, अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 को मैं कह रहा हूं, इसको हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। अब क्या कहते हैं, नंबर एनालॉजी। चलिए नंबर एनालॉजी की बात करूं तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपको, अगर मैं 6 को 36 लिखता हूं तो उसी तरह मैं 9 को कितना लिखूं। यह है नंबर एनालॉजी। मैं देख लूं छकनक कितना होता है 36, तो 9 छक्के कितना होगा, 9 छक्के 81 होता है, कितना होता है 54। लेकिन यहाँ पे पता है आप लोग क्या मात खा जाओगे, यहाँ पे मात आप ये खा जाओगे कि 6 का स्क्वायर भी तो 26 होता है, सॉरी 36 होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा
81। तो सर हम कौन सा सही माने, आपके जो ऑप्शन में दिखे, क्योंकि आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। ठीक है, चलिए। तो आपके ऑप्शन है 56, 95, 92, 81। ठीक है, तो इसके इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81। यानी कि इसमें अप्रोच कौन सी फॉलो हुई है, आपकी स्क्वायर वाली। ठीक है, चलिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सभी को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सब लोग। ऑनलाइन जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेस से हो, चाहे यूट्यूब से हो, और चाहे ऑफलाइन क्लास से हो, वो सब हमें अपना आंसर बता सकते हैं। ऑनलाइन वाले साले कमेंट कर दें, और ऑफलाइन वाले मुंह से बोल सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 4 को मैं 18 लिख रहा हूं। 4 को मैं कितना लिख दूं, 18। 5 को लिख दूं मैं 27, तो मैं 6 को कितना लिखूंगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 1 मिनट। चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तो आंसर आ भी चुका है ना। मात्र उन्होंने 2 से 3 सेकंड्स लिए हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। अच्छी स्पीड है काफी। अरे ये मैंने कंटिन्यू कंटिन्यू करा। हाँ, ऑनलाइन जवाब दीजिए, और यूट्यूब से भी जवाब दे सकते हैं, हमें लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप सबके लिए। चलिए, ट्राई में सब, आप सबको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में दो जोड़ो कितना होता है, 18। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में जोड़ो कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 में दो जोड़ो कितना हो जाएगा, 38। तो आंसर कितना आ जाएगा, 38। समझ गए, समझ गए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही समझते रहिए आप सब लोग। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है रिलेशन, संबंध देखना है, किसके बीच में क्या है, संबंध जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, 4 × 4 + 2, 5 × 5 + 2, और ये हो जाएगा आपका 6 × 6 + 2। चलिए, अगला, अगला टाइप 2 हो गए। टाइप 3 की मैं बात करता हूं। टाइप 3 की मैं बात करूं, तो टाइप 3 का नाम है मिक्स्ड एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि इसके अंदर आपको दोनों ही चीजें मिक्स देखने को मिलेगी। आपकी अल्फाबेटिकल चीज भी आपको देखने को मिलेगी, और आपकी नंबर भी क्या आपको देखने को मिलेंगे। इसका मैं मात्र एक ही सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 2 तरह के सवाल कर चुके हैं, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं वर्ड को लिख रहा हूं, WORD, वर्ड। वर्ड को मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं लिखता हूं 23, 15, 18, 4, 23, 15, 18, 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मुझे बताइए मैं ट्री को क्या लिखूंगा। चलिए, शुरू हो जाइए। चलिए, देखिए, अब आप देखना चाह रहे हैं, देख सकते हैं आप कि W को हम 23 ही बोलते हैं, O को 15 बोलते हैं, R को 18 बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, 4। यानी कि इन्होंने एज इट इज, एज नंबरिंग
की। तो हमें भी फिर इसी क्या करनी है, एज इट इज एज नंबरिंग करती है। टी को कितना बोलते हैं 20, आर को कितना बोलते हैं 18, ई को कितना बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़े से इंटरेस्टिंग वाली चीजें कर लेते हैं। टाइप 3 हो चुके हैं, टाइप 4 की मैं बात करता हूं। टाइप 4 का नाम है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला लिखा है हैप्पी को, हैप्पी को मैं जॉयफुल लिख सकता हूं, तो बताओ सैड को मैं क्या लिखूंगा। हाँ, अनहैप्पी, यस, डबल हैप्पी, क्या लिखूंगा। ऑप्शन में कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं, हम आपको ऑप्शन देके कमजोर नहीं बनाना चाहते। चलिए जवाब दीजिए। टेनिस, सैडनेस, ओके, हाँ, यू कैन से। चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है एंग्री, दूसरा है एक्साइटेड, तीसरा है अनहैप्पी, चौथा है नर्वस। एंग्री, गुड। और अनहैप्पी। देखिए, देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए ध्यान से देखिए। हैप्पी माने क्या होता है, खुश। जॉयफुल माने भी क्या होता है, खुश। सिनोनिम वर्ड पूछे गए हैं। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी। समझ गए बात को। तो वर्ड एनालॉजी आपको ऐसे देखने को मिलेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। सिंपल है। हॉट को अगर मैं कोल्ड लिख दूं, तो अप को मैं क्या लिखूंगा। सिंपल सी बात है, आपको मैं क्या लिखूंगा, डाउन लिखूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्ड एनालॉजी में या तो हमें सिनोनिम्स पूछ सकते हैं या फिर एंटोनिम्स पूछ सकते हैं। तो अगर हॉट का उल्टा क्या होता है, कोल्ड, और अप का उल्टा क्या होगा, डाउन। ठीक है, चलिए टाइप 4 के अंदर भी मैंने आपके बहुत सारी चीजें कवर करा दी। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी के अंदर लिख लीजिए पहला टाइप, दूसरा टाइप, वर्ड वर्ड एनालॉजी के अंदर, है ना। आपका आखिरी टाइप है ये वर्ड एनालॉजी। ठीक है, और वर्ड एनालॉजी के भी हम अंदर 7-8 टाइप और करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग बस 10 से 15 मिनट की क्लास आपके लिए ये और रहेगी। ठीक है, और हम फिर एनालॉजी को पूरा फुली क्या कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे, है ना। पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, और जितने सवाल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उतना आपको फायदा है। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप, वर्ड एनालॉजी के अंदर तीसरा टाइप है पार्ट्स। हम किसी के पार्ट्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने लिख दिया पीटल फ्लावर, और तो इसी तरह में क्या बोलते हैं, हाँ, व्हील मेरा किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन है आपके, इंजन, टायर, रोड, कार। समझ आए। पीटल का मतलब क्या होता है, पीटल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो व्हील जो होता है, पहिया जो होता है, वो किसका पार्ट होता है, कार का पार्ट होता है। समझ गए बात को। यानी कि आपको कोई भी चीज किसी के कार के पार्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। स्मार्ट पेन, ठीक है,
गियर। ऑप्शन में आपको बाइक या कार में से कोई एक देखने को मिलेगा। जैसे कि स्मार्ट पेन हम किसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं? स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। गियर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कार के अंदर, है ना। गॉट इट। चलिए तीसरा, अगला टाइप, टाइप नंबर, अगला अगला कॉज एंड इफेक्ट, मतलब वर्ड एनालॉजी के अंदर ही चल रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट वर्ड एनालॉजी के अंदर, वर्ड एनालॉजी आपका आखिरी टाइप है, उसके अंदर देख रहे हैं हम कॉज एंड इफेक्ट। चलिए, फायर को अगर मैं वर्न लिख सकता हूं तो स्टडी को मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, और एनालॉजी के आंसर्स विदाउट ऑप्शन देना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि है ना बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। क्या है? स्लीप, ईट, प्ले, लर्न। स्लीप, प्ले, ईट, लर्न। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आग होती है, आग से हम क्या, आग कारण है, और आग का प्रभाव क्या होगा? जलना। हम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। उसी तरह स्टडी कारण है, और स्टडी के करने से हम क्या हो जाएंगे? हम सीख जाएंगे। फायर वन, स्टडी लर्न। समझ गए बात को? चलिए टाइप 4, इसके बाद अगला टाइप, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, हम हमें और किस किस तरीके की वर्ड एनालॉजी देखने को मिल सकती है? फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हमसे वो किसी भी चीज का फंक्शन पूछ सकता है, मान लो। फंक्शन कैसे पूछेगा तो देखते हैं, देखिए। जैसे उसने हमसे पूछा नाइफ, नाइफ माने क्या होता है? चाकू। तो नाइफ का फंक्शन होता है काटना। उसी तरह पेन का फंक्शन क्या होता है? लिखना। राइट, बोलो आया ना। वेरी सिंपल। ये था फंक्शन की बात। यानी कि कभी कभी वो आपको क्या भी पूछ सकता है? फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है, नाइफ से हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। पेन से हम राइटिंग करते हैं। समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हो अगला टाइप, टाइप 6। देखिए, हो सकता है वो आपसे कैटेगरी के बारे में पूछ ले। क्या पूछ ले? कैटेगरी के बारे में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, डॉग, मैमल, रोज। डॉग जो होता है वो क्या होता है? मैमल। तो उसी तरह रोज क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, बोला आया ना। यानी कि कैटेगरी वाला भी चीज पूछ सकता है वो। ठीक है, आप किस कैटेगरी के आप अंदर आते हो? चलिए इसके बाद, इसके बाद अगला और आखिरी टाइप, टाइप नंबर 7, रैंडम। कुछ भी दे सकता है वो। जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने दे दिया फीदर। फीदर का मतलब समझते हैं आप लोग? फीदर माने क्या होते हैं? पंख। तो उसने लिखा, यहाँ पे लिख दिया आयरन। इसने लिखा यहाँ पे लाइट। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? हैवी। सिंपल। अगर पंख हल्के होते हैं तो आयरन, जो आयरन होती है, जो प्रेस होती है, वो कैसी होगी? भारी। तो हैवी आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? सिंपल है। आपसे वो करेंसी पूछ सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लिखिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है यूएसए, और उसने लिख दिया डॉलर। उसने लिख दिया फिर इंडिया। तो मुझे बताओ, अगर यूएसए में डॉलर चलता है तो इंडिया में क्या चलता है? रुपीस चलता है। गॉट इट? समझ रहे हो बात को?
चलिए बताइए, समझ आया आपको? क्लियर? चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। तकरीबन तकरीबन आधे घंटे का ये लेक्चर रहा और आधे घंटे में हमने एनालॉजी के सारे टाइप हमने कवर किए। अब क्वेश्चंस हमने सबके एक एक दो दो क्वेश्चंस किए और हमने मैक्सिमम टाइप कवर किए, यानी कि हमने इसमें ये देखा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसकी जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।